नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हरियाणा मंच के साथ में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं झज्जर जिले के गांव लोहट में आयोजित किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की। जी हां, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे जहां जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने भाग लिया, वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पे डॉक्टर दिनेश गलोड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मंच से उद्घोषित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की अनेक ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आम जन लाभ उठा सकता है, चाहे वो जीवन बीमा से संबंधित हो या अन्य जनहितैषी योजनाएं हों। उन्होंने न केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में उल्लेख किया, अपितु विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अनेक लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए, चाहे वो जल जीवन मिशन से संबंधित लाभार्थी हों, चाहे वो HSRLM से संबंधित हों या वो उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं हों। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि कैप्टन शक्ति सिंह, जिला उपायुक्त झज्जर का पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश गलोड़ का भी पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। जिसके बाद सम्मान समारोह के मुख्य कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का राज्य के लोगों के नाम संदेश का प्रसारण हुआ, जो मौके पर पहुंची वैन के माध्यम से आम जनता को जिन्होंने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं व महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि आने वाला समय प्रदेश की जनता के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले और लिए जाएंगे, जिसमें एक फैसला वर्तमान में ये लिया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल बिल जो करीब 372 करोड़ रुपये विभिन्न सरचार्ज के साथ थे, उनको माफ़ कर दिया गया है। अब केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मात्र 1 साल का लंबित बिल, जिसमें SC परिवार व जनरल परिवार के सभी लोग सम्मिलित हैं, केवल वही अदा करना होगा, बाकी सभी बिल माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी। नरेंद्र जाखड़ जी, जो माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ के पीए हैं, उनको भी पगड़ी बांध कर ग्रामवासियों की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। सरपंच साहब, एक पगड़ी आप विनोद पाठ साहब को भी सम्मानित करो। हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे, लक्ष्य बड़ा था, 6500 गाँव और लगभग 1800 विभाग, तो सिर्फ 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था, फरवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गाँव गाँव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है, और हम सब बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार का अभिनंदन ये करता हूँ। हमारे कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। उन्हें पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर विलेज गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे, ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग, जिनको कुछ चीजों की ये क्या हो
इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर ठीक है, यहाँ सबको पानी स्वच्छ मिल रहा है। यहाँ 2.5 किलोमीटर की पाइपलाइन थी और 335 जो है वो FSTC थे और एक हमारी जो है पुरानी लाइन बची हुई है उसका हमने एस्टिमेट डाला था। श्यामा प्रसाद टैंक पानी मुखर्जी कहाँ से आता है यहाँ? ये वाटर वर्क्स हमारे इसी गाँव में? हाँ, छोटा गाँव होगा, 2-3 गाँव का होगा। नहीं, 100% है और डेली वाटर सप्लाई होती है। होती होगी, छोटे गाँव में तो हो ही जाती है। हाँ, नजदीक नहर भी नजदीक है, इसी से पानी आता होगा। हाँ, इसी से। हाँ, तो नजदीक है। पर ये साफ है पानी? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ का जो है कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया, सबको स्वच्छ जल मिलेगा, अपने आप स्वस्थ रहेंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल में जी। धनखड़ साहब भी लेके आए थे। धनखड़ साहब ने पता नहीं क्या क्या करा इस क्षेत्र के लिए। रूरल में भूल गए लोग 2019 में। शहरों की तरफ से 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी दिया जाता है। बहुत बढ़िया, ये 19 गाँव है जिनमें से इस तर्ज पर पानी दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है बहन जी। बहुत मुख्य वक्ता मंच पर उपस्थित अन्य सभी गणमान्य साथी और बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, मैं अपनी करूंगा अगर मैं अपने सभी कर्मचारी और अधिकारी साथियों का संबोधन न करूं, उनको सबको नमस्कार न करूं। आज रविवार है, इसी के दिन भी आप अपना कीमती समय निकाल करके ग्रामवासियों तक हर एक विभाग की सेवाएं पहुंचाने के लिए आए हैं, इसके लिए विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अभी मेरे बहुत विस्तार से बताया कि विकसित भारत क्या है। इस भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य योजनाएं सरकार बनाती है कि हर आम जन को, हर एक गरीब व्यक्ति को उसका लाभ हो, लेकिन केवल कुछ ही लोग उसका लाभ ले पाते हैं। जिनको जानकारी होती है या जिनको थोड़े से प्रोएक्टिव होते हैं, पढ़े लिखे हैं, गांव के बहुत से लोग अखबार में पढ़ तो लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड है, लेकिन वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, किसका बन सकता है, इसके बारे में जानकारी का अभाव है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि विकसित भारत यात्रा के तहत सभी विभाग गांव तक पहुंचे और वहां पर लोगों को बताएं। जैसा मैंने भी कहा कि मेरा भी आपसे अनुरोध रहेगा कि चाहे आपका उस स्टॉल से कोई संबंध हो या ना हो, चाहे आप उस योजना के पात्र हो या ना हो, लेकिन एक बार जाइए जरूर। हो सकता है उस योजना के पात्र आप ना हो, लेकिन कोई आपका पड़ोसी हो जो आपको पता लगे यार इसको मिल सकती है ये योजना, वो आज किसी कारण से आ नहीं पाया हो यार, तो कम से कम आप उसको बता सकते हैं कि भाई तेरे एक योजना है उससे ये लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप सुनिए, लेकिन मैं आपसे इस मंच के माध्यम से पूछूंगा और माफी मांगते हुए पूछूंगा, कोई साथी या खड़े बता सकते हैं कि ये सुरक्षा बीमा योजना क्या है? बैंक के अलावा कोई भी बता, यही सब। बहुत से लोग जीवन बीमा कराते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस तो कराते होंगे ना, एजेंट आता है आपके पास बीमा कराने के लिए, तो ये ले ले, इसमें 5 लाख का बीमा हो जाएगा और इतना किस्त देनी पड़ेगी, और उसके बाद हम बड़ी जल्दी मान लेते हैं, वो कहते हैं जी 2000 रुपये किस्त दे दो, आपका 5 लाख का 2 लाख का बीमा हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको लाभ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि गरीब आदमी का बीमा होना चाहिए, लेकिन बीमे के कानून में यह लिखा हुआ है कि जब तक बीमित व्यक्ति का मंजूरी ना हो तब तक बीमा नहीं हो सकता उसका, उसके साइन होने चाहिए। और उसके साइन कैसे कराएं? इसका प्रीमियम तो 2 लाख रुपए के बीमे का बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि एक काम करोगे 20 रुपए में 2 लाख का बीमा कर, केवल 20 रुपए। वो 20 रुपए जब सरकार बाकी के 800 रुपए दे रही है तो 20 भी दे सकती है, लेकिन कानून की मजबूरी ये है कि बीमित व्यक्ति के साइन लेने जरूरी है कि हाँ मैं बीमा करवाने को तैयार हूं।
इसलिए उसके खाते से 20 रुपए कटेंगे एक बार, उसका 2 लाख का बीमा होगा। और वो 20 रुपए भी हरियाणा सरकार 3-4 महीने में आपके खाते में वापस भेज देगी। प्रैक्टिकली तो ये बीमा फ्री में हो गया। सिर्फ ये है कि जो बैंक वाले बैठे हैं अपनी कॉपी लेके जाओ, भाई ये मेरी पासबुक है और मैंने वो बीमे वाला फार्म दे दिया और उस पर साइन करके दे दो, आपके खाते से 20 रुपए कटेंगे, 2 लाख का। सारे साल के लिए 20 रुपए तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जीवन ज्योति बीमा योजना है। अब इस 20 रुपए का बीमे का लाभ क्या होगा, पहले तो ये बताओ। प्रार्थना तो यही है कि सब लोग दीर्घायु में कुछ ना हो, उनको अच्छी उम्र रहे, लेकिन भगवान ना करे कुछ हो जाए तो उसके परिवार को इमीडिएटली 2 लाख रुपए की मदद मिलती है। इसी तरह से जीवन ज्योति बीमा योजना है, 426 रुपए लगते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपया भी नहीं पड़ता, 365 दिन में बांटो तो 100 रुपया पड़ेगा। इतना तो हम कहीं ना कहीं खर्च कर ही देते हैं। उसमें 5 लाख रुपए का बीमा है, उसमें अगर दुर्घटना भी हो जाए तो भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि इन योजनाओं को आपके सामने खोल के बताया जाए कि योजना है क्या। अब इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सुरक्षा बीमा योजना कितने आदमियों ने करवा रखा है सुरक्षा? कोई किसी ने अगर सुरक्षा बीमा लिया हो तो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। 1 2 देखो 3। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप केवल खुद बीमे का लाभ उठाते हुए अपने साथियों को भी प्रेरित करेंगे, भाई ये 20 रुपए कटेंगे और ये 3-4 महीने में खाते में वापिस आ जाएंगे, अपने पल्ले से कुछ नहीं लगता। ये तो सिर्फ आपकी मंजूरी लेनी है कि बीमा हो जाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड है, निरोगी हरियाणा कार्ड है, 1,80,000 तक की तो इनकम वालों को फ्री मिलेगा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि 1,80,000 के बाद भी कुछ लोग जो है जिनकी आय 3 लाख रुपए तक है, अगर उनके परिवार में कोई बीमार होता है तो खर्चा सेफ है, दुखी करता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसलिए फैसला किया कि आप एक बार 1500 रुपए दे दो और आपको भी वही आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा, वही 5 लाख तक के बीमे इलाज की गारंटी मिलती है। तो आप सोच के देखो, अगर किसी वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो 400-500 रुपए तो वैसे ही ले लेता है। अगर 2-4 टेस्ट लिख दिए तो 15 हो सकते हैं। तो एक बार की विजय में जितना पैसा देना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं है कि बीमे की किस्त 1500 है, किस्त तो बहुत ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। सरपंच साहब एक प्रमाण पत्र लें। सर एक मिनट। पुलिस के लिए घर बच्चा तो नहीं ना जिसमें सोचा लेना हो। इस कड़ी में ये लिखा था वो समझ में ना आया मेरा, वो कार्ड दिए थे तेरा, हाँ वो ये लिखा था वो कब लिखा था आगे ना हमने कोई काम
बोल दो। मेरा नाम शांति है। लोट मेरा गांव है, ससुराल है। और पहले तो बहुत गांव में पानी की समस्या थी, दूर से लाना पड़ता था। अब तो गांव में आता है। बहुत सरकार की अच्छी योजना चल रही है। तो नाम रीना है और मैं लोट गांव की हूँ। और हमारे यहाँ पहले पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन सरकार की वजह से हमें पानी की बहुत ही सुविधा हुई है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। कुंतेश है, मैं गाँव लोट से हूँ। मैं प्रेम से सहायता समूह में हूँ और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। मैंने इसके उससे अपनी CSC खोल ली है। और क्या जी, प्रधानमंत्री को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उर्मिला है। मैं वैष्णवी स्वयं सहायता समूह की प्रधान हूँ और मैंने अपने साथ जिससे सुविधाओं को प्राप्त किया है, तो उनके साथ मैंने अपनी और बहनों को भी मोटिवेट किया है। और उसके साथ साथ मैंने अपने गांव में 7 समूहों का गठन किया है और गठन के साथ साथ मैंने संगठन बनाया है। और संगठन बनने के साथ में मेरी ग्राम की महिलाओं को कम से कम 5 लाख रुपए मैंने सरकार की तरफ से फायदा लिया है। और फायदा लेने के साथ साथ में उन्होंने अपनी खुद की बचत भी की है, जो कि हमारे आपसी थोड़े बहुत लेने में जैसे 4-5 हजार रुपए तक की जरूरत होती है, मैंने आपस में ले लेती हैं। और उनसे मेरी बहनों को इतना फायदा हुआ है कि कभी भी छोटी मोटी दिक्कत होती है तो वो उसको पूरा करते हैं और साथ में अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि हमेशा औरतों को दबाया जाता है और इसलिए मैं सरकार का बार बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी जैसी बहनों को ऊपर उठने का मौका दिया। इसके लिए बारंबार धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तोशी है। मैं गाँव लोट से हूँ। मेरा ग्रुप का नाम वैष्णवी है। इस ग्रुप के थ्रू मैंने बहुत से काम किए हैं। ग्रुप के थ्रू मैंने अपने पैसे खाए हैं, अपने बच्चों की फीस भरी है और पशुपालन का काम शुरू किया है। मुझे इस ग्रुप से बहुत 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 लाभ मिलता है। थैंक यू सर। कैलाश नाम है। मैं लोट गांव से हूँ और नई सोच से हूँ। ठीक। और जी हमने 10 बहना ने बहुत लाभ मिला है। पहले हम 3 रुपये सैकड़ा पे ब्याज लेते थे, अब हम 1 रुपये पे अपना काम चला रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। और 3 बार हमने इसे बैंक से भी लोन लिया है और उन्होंने भी हमारी बहुत सहायता करी जी। नमस्कार जी। मैं खुशी सहायता समूह से प्रधान हूँ। मैंने अपनी जो 10 बहनें हैं उनको सभी को बताया है कि इसमें कितना फायदा है और सबको इस चीज़ में भाग लेने के लिए बोला है। और जो मैंने इंफॉर्मेशन मिलती रही वो सब के बारे में अपनी बहनों को बताया है और इसका फायदा उठाया है। मेरा नाम ज्योति है। मैं लोट गांव की रहने वाली हूँ। पहले मेरे पास ना गैस सिलेंडर नहीं था, अब मोदी जी ने मुझे गैस सिलेंडर दिया, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगी। Please subscribe and like me on my YouTube channel Haryana Manch, and also follow me on other social media handles like Instagram, Facebook and Twitter. The link will be given in the description box, so please check it out. Thank you.